प्रणाम। मैं हूं अलका तोमर और मैं लाई हूं आपके लिए गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के कुछ रोचक प्रसंग। मीरी और पीरी, शक्ति और भक्ति से ओतप्रोत सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी धर्म, नीति और युक्ति की प्रतिमूर्ति हुए। युद्ध उनके लिए अंतिम चुनाव होता। वे बातचीत से, नीति से, सत्य एवं सहयोग से मतभेद सुलझाने का काम करते थे। औरंगजेब को दरुल इस्लाम की नीति के चलते गैर इस्लामिक लोगों पर असहनीय दबाव के विरोध में अपने पिता की शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके अधूरे काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। 1705 में मुक्तसर की लड़ाई के बाद गुरुजी ने औरंगजेब को जफरनामा नाम का पत्र भेजा। इसमें औरंगजेब के काले करतूतों को खोलकर लिखा। पत्र पढ़कर औरंगजेब लज्जित भी हुआ और मिले जुले भावों में भरकर उसने सुलह के लिए गुरुजी को दिल्ली आने का न्योता दिया। गुरुजी ने मना कर दिया और औरंगजेब को उनसे मिलने के लिए दक्कन बुलवाया। दक्कन जाते हुए पता चला कि औरंगजेब इस दुनिया से ही कूच कर गया। औरंगजेब के बेटों में गद्दी के लिए खींचातानी चल पड़ी। गुरुजी की सहायता से बहादुर शाह जफर की ताजपोशी हुई। गुरुजी की मुगलों से हुई सुलह से मुगल सेना के कुछ सिपह सालार खुश न थे और 1708 में नांदेड़ में जमशेद खान और वसील बेग धोखे से उनके कैंप में चले गए और जमशेद खान ने उन पर खुखरी से वार किया, जिस पर गुरुजी ने उसको वहीं खत्म कर दिया और उनके सैनिकों ने वसील को मार गिराया। गुरुजी पर लगा यह वार जानलेवा साबित हुआ। दरअसल उनके जख्म पर मरहम पट्टी कर दी गई थी, परंतु एक नए धनुष को परखने की चाहत में उनके यह घाव फिर से हरा हो गया और खून रिसने लगा। गुरुजी जान गए कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपनी चिता बनवाई जो कि झोपड़ी के आकार की थी। फिर गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी सौंपी और अपने नीले घोड़े नील पर बैठकर वे चिता में प्रवेश कर गए। कहते हैं जोत जोत में लीन होने के बाद भी गुरुजी या उनके घोड़े के अवशेष चिता में न मिलने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि गुरुजी वहां से गुप्त पलायन कर गए व अज्ञातवास में चले गए। गुरुजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी, परंतु उनकी लड़ाई औरंगजेब या इस्लाम से नहीं, वरन उस ज्यादती से थी जो गैर इस्लामिक लोगों पर की जा रही थी। उन्होंने संधि का प्रस्ताव भी भेजा, मगर उसमें दीनता नहीं थी, उसमें था उनका आत्मसम्मान, जो कह रहा था, औरंगजेब, तूने पग पग पर धोखा दिया, फरेब किया और अब यह जग जाहिर होगा। आत्मसम्मान के साथ जीने और हंसते हुए मरने का नाम है वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।